स्टूडेंट्स, आज आपका सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट का मीनिंग है प्लांट्स के पार्ट यानी कि प्लांट के भाग। प्लांट मतलब पौधे और पार्ट्स मतलब भाग, तो प्लांट्स के भाग या पौधे के भाग। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। आप सभी लोग अपनी बुक को ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 2 निकाल के उसे ध्यान से समझेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड को के मीनिंग लिखेंगे। ए बाइसिकल हैज़ मैनी पार्ट्स एंड सो डज़ ए कार। एक बाइसिकल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से कार के होते हैं। और इसी तरह से एक बाइसिकल के जो पार्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है कार में। एन एनिमल्स बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स एंड सो डज़ अ ह्यूमन बॉडी। इसी तरह एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी है। ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स टू। इसी तरीके से प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं। ईच पार्ट ऑफ ए प्लांट हैज़ स्पेशल फीचर्स एंड फंक्शंस। प्रत्येक प्लांट के जो पार्ट है उनका अलग अलग फीचर्स है और अलग अलग फंक्शंस हैं, यानी कि उनके अलग अलग लक्ष्य है और उनके अलग अलग कार्य हैं। अब आपके डायग्राम में देखो, लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो। जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखें। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि प्लांट के अलग अलग पार्ट को, डिफरेंट तरीके के जो पार्ट है उनको समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्लांट्स के पार्ट पर। आप अपने डायग्राम में देखिए, ये है प्लांट्स के पार्ट। इसमें सबसे फर्स्ट आते हैं रूट। ये रूट, तो रूट क्या है? जो ज़मीन के नीचे होती है, यानी कि जो मिट्टी के नीचे होती है, ब्राउन कलर की जो होती है, तो उसको रूट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रूट। फ्रूट आपको पता है जो फल लगे हुए होंगे पेड़ पर वो फ्रूट होते हैं। ये रहे आपके फ्रूट जो रेड कलर से शो हुए हैं। उसके बाद आती है ब्रांच। ब्रांच मतलब टहनी, ओके, या फिर डाली बोल सकते हो आप। तो ये जो छोटी छोटी ब्रांच निकली हुई है इसको क्या बोलते हैं? टहनी बोलते हैं या डाली बोलते हैं। उसके बाद आते हैं लीफ। लीफ मतलब पत्तियाँ। पत्तियाँ आपको पता है, आपने सारे पौधे देखे उनमें ग्रीन कलर की जो होती है वो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं या फिर लीफ होती हैं। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम की बात करें, स्टेम मतलब तना, जहाँ से हमारा जो मेन पार्ट होता है प्लांट का, जहाँ से लीव्स निकली हुई होती है, फ्रूट्स निकले हुए होते हैं या फिर फ्लावर्स आते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है? वो स्टेम होती है, जिसको हम तना बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर की बात करें तो जो हमारे प्लांट्स पार्ट के फूल होते हैं, यानी कि जो फूल आए हुए होते हैं पौधे पर, उसको फ्लावर बोलते हैं। उसके बाद बर्ड यानी कि कली, जहाँ से फूल निकलता है। एक छोटी सी कली होती है जहाँ से फूल निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके प्लांट्स के पार्ट। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रूट। तो रूट के बारे में पढ़ेंगे। द रूट, द सेक्शन ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। द सेक्शन ऑफ द प्लांट यानी कि प्लांट का वो पार्ट, प्लांट का वो सेक्शन जो कहाँ पर उगता है? ग्राउंड के नीचे उगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। द रूट इज़ नॉट विजिबल टू अस। जो रूट होती है वो हमें नहीं दिखती, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर होती है, तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। टू टाइप ऑफ रूट। रूट को कितने तरीके के बताया हुआ है? 2 तरीके का बताया हुआ है रूट को। 2 टाइप्स ऑफ रूट। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है टैप रूट और सेकंड है फाइब्रस रूट। टैप रूट के बारे में अगर हम पढ़ें, टैप रूट इज़ द मेन रूट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब जो नीचे की तरफ ग्रो होती है, जो नीचे की तरफ जिसकी ग्रोथ होती है, जो बढ़ते हैं नीचे की तरफ, ज़मीन के नीचे की तरफ, तो उसकी एक मेन रूट होती है प्लांट की। इट हैज़ सेवरल थिन रूटलेट्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम इट। जिस तरीके से आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखो टैप रूट के बारे में, ये है टैप रूट। टैप रूट में क्या है? ये वाइट कलर की एक मेन स्टेम दिखाई हुई है। ये एक मेन स्टेम है वाइट कलर की, और इसमें से जो छोटे छोटे फाइबर्स बोल सकते हो, धागे बोल सकते हो, ठीक है, छोटी छोटी रूट निकली हुई हैं, बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पूरी को टैप रूट बोलते हैं। यानी कि एक मेन स्टेम होती है, एक मेन पार्ट होता है रूट्स का, और उसमें से छोटी 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 रूट निकली हुई रहती हैं, तो उसको टैप रूट बोलते हैं। अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट क्या होता है? एक जो जड़ होती है, ठीक है, वो पूरा एक बंच होता है, यानी कि पूरा एक गुच्छा होता है, उसमें से छोटे छोटे पार्ट निकले हुए होते हैं, जैसा आपके डायग्राम में भी दिखाए हुए हैं। इसमें तो पूरा पहले टैप रूट में क्या था? इस टैप रूट में क्या था कि आपके पास एक मेन रूट थी और उसमें से छोटी छोटी रूट निकली हुई थी। लेकिन फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं है। फाइब्रस रूट में सबकी अलग अलग मेन रूट है और उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई, यानी कि पूरा एक बंच है, और वो पूरा बंच एक थिक हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है।
तो अब पढ़ते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट इज़ ए बंच ऑफ थिन रूट। फाइब्रस रूट जो होता है पतली पतली रूट्स का बंच होता है, गुच्छा होता है। डेट फॉर्म्स अ थिक, जो बहुत थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। मैट बिलो द सरफेस, यानी कि वो सरफेस के नीचे मिलता है। फाइब्रस रूट डू नॉट ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड, यानी कि बहुत नीचे तक फाइब्रस रूट नहीं ग्रो करता। आर फाउंड इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस एंड ओनियन। तो इस तरीके के प्लांट जिनमें फाइब्रस रूट होता है वो होते हैं वीट, राइस एंड ऑनियन। यानी कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में बहुत काफ़ी अंदर तक नहीं जाती, काफ़ी अंदर तक नहीं फैलती, वो थोड़ी ऊपर ही रहती हैं। लेकिन टैप रूट की जो जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर तक चली जाती हैं। टैप रूट इज़ द मेन रूट ऑफ ए प्लांट विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड। इट हैज़ सेवरल थिन रूटलेट्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम इट, यानी कि उसकी बहुत सारी ब्रांचिंग होती है जो निकली हुई होती हैं। उसके बाद टैप रूट ग्रोज डीप इनटू द ग्राउंड एंड इज़ फाउंड इन प्लांट्स लाइक पी, मस्टर्ड एंड बीन। जो टैप रूट होती है वो ग्राउंड के बहुत नीचे तक, बहुत डीपली अंदर तक ग्रो करती है। और ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी टैप रूट होती है? तो ऐसे प्लांट्स होते हैं पी, मस्टर्ड और बीन्स। बीन्स के जो प्लांट होते हैं उनकी भी जो रूट होती है वो बहुत अंदर तक होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट के फंक्शंस के बारे में। द रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सोयल। द रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सोइल। जो रूट होती है, जड़ होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है, जमी हुई होती है सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। द रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो जड़ होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं पानी और मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, यानी कि मिट्टी से। रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप स्टोर फूड। जो रूट्स होती हैं जैसे कि कैरेट हो गई, कैरेट को रूट बोला जाता है, टर्निप हो गई, शलजम, और कैरेट गाजर, और रेडिश मूली, यानी कि ये तीनों क्या है? रूट है, ठीक है। तो इन तीनों रूट को हम ज़मीन के नीचे यानी कि मिट्टी के अंदर से निकालते हैं। तो ये क्या हो गई? जो मिट्टी के अंदर पार्ट होता है प्लांट का वो रूट होता है। और उस इसी तरह से जो ये शलजम हुई, गाजर हुई आपकी, और जो मूली हुई, ये ज़मीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से निकालते हैं हम। तो इनके अंदर, रूट के अंदर जो चीज़ें हम खाते हैं वो कहाँ फूड स्टोर होता है? यानी कि उनकी जड़ों में, उनके रूट्स में। दीज रूट्स आर कॉल्ड एडिबल रूट्स। तो इस तरह की रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एडिबल रूट्स, यानी कि जो खाने योग्य रूट्स होती है उनको हम एडिबल रूट्स बोलते हैं। एज वी ईट दैम एज फूड, जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं, ईट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों बताओ कि जो आपकी कैरेट है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो आप बताओगे प्लांट का वो रूट पार्ट है। तो अगर वो रूट है, अगर वो जड़ है, तो क्या आप उसको खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ों में ही फूड जो है स्टोर होता है। फूड जो भरा हुआ होता है वो कहाँ भरा होता है? उसकी जड़ों में, रूट्स में। तो इसीलिए हम उसकी रूट्स को ईट करते हैं। जो कैरेट होती है वो रूट्स होती है जिसको हम खाते हैं। उसके बाद आते हैं द शूट। द सेक्शन ऑफ द प्लांट डैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। यानी कि प्लांट का वो सेक्शन, प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर उगता है, ग्राउंड के ऊपर उगता है, इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। तो उसी को ही क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं। द शूट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो शूट होता है वो प्लांट का विजिबल पार्ट होता है, यानी कि जो हम देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टेम और ट्रंक, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यानी कि जो हम विजिबल पार्ट देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के? उसके अंदर होते हैं स्टेम होती है, तना, ट्रंक बोल सकते हैं आप, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये हमें दिख सकती हैं, और ये शूट सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करिए। द स्टेम। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम्स कैन बी सॉफ्ट एंड ग्रीन और हार्ड एंड वुडी। स्टेम सॉफ्ट भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, बहुत हार्ड भी हो सकती है, और वुडी भी हो सकती है। द हार्ड स्टेम ऑफ ट्रीज डैट इज़ कवर्ड विद बार्क इज कॉल्ड ट्रंक। जो हार्ड स्टेम होती है वो बार्क मतलब छाल होती है, पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं, वो उससे कवर होती है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। हर्ब्स हो गया, क्लाइंबर्स हो गई, और क्रीपर्स हो गए, वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। हर्ब मतलब जड़ी बूटी, क्लाइंबर्स मतलब जो बेल होती है, ठीक है। तो इसी तरह के जो पौधे होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ द स्टेम। अगर हम स्टेम के फंक्शन की बात करें, ओके, तो स्टेम के फंक्शन की बात करते हैं। द स्टेम सपोर्ट्स द शूट। स्टेम क्या करती है? सपोर्ट करती है शूट को, यानी कि जो प्लांट का शूट पार्ट है उसको सपोर्ट करती है। द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ट्रेवल अप द स्टेम इन ए सिस्टम ऑफ ट्यूब। जो वाटर होते हैं, वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है रूट्स
ट्रेवल अप द स्टेम, स्टेम तक पहुंचाती है ट्यूब्स के द्वारा। द स्टेम कैरीज द फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो स्टेम क्या करती है, कैरीज करती है, ले जाती है फूड को, भोजन को, फ्रॉम द लीव्स तक, लीव से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि लीव्स क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, तो वहाँ से जितना भी भोजन बनता है वहाँ से स्टेम क्या करती है, कैरी करके ले जाती है और सारे प्लांट के पार्ट्स तक पहुँचा देती है। उसके बाद आते हैं स्टेम सच एज पोटैटो, जिंजर, शुगर केन स्टोर फूड। स्टेम अभी हमने रूट की बात की थी, अब हम स्टेम की बात करें तो स्टेम कौन कौन सी हुई। पोटैटो हम स्टेम के रूप में खाते हैं, यानी कि पोटैटो जो होता है, आलू जो होता है वो स्टेम होता है। जिंजर जो स्टेम होती है, शुगर केन भी स्टेम होता है। स्टोर फूड जिनके अंदर स्टोर यानी कि भोजन जो है वो भरा हुआ होता है, स्टोर होता है फूड, तो उसी को हम ईट करते हैं। सच स्टेम आर कॉल्ड एडिबल स्टेम। इस तरह की स्टेम क्या होती है, एडिबल होती है, यानी कि खाने योग्य होती है। एज वी ईट दैम एज फूड, ठीक है, तो हम इसको फूड के रूप में खाते हैं। बच्चों देखो आपके डायग्राम में दिखा हुआ है शुगर केन। तो जो ये शुगर केन है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों शुगर केन आपके प्लांट का कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, तो आप क्या कहोगे, शुगर केन तो स्टेम है। अगर बच्चों शुगर केन स्टेम है, आपसे फिर पूछेंगे क्वेश्चन, अगर बच्चों शुगर केन स्टेम है तो फिर आप स्टेम को कैसे खा सकते हो, तो आप बोलोगे क्योंकि स्टेम के अंदर ही शुगर केन में फूड भरा हुआ होता है, तो इसीलिए जहाँ पर फूड स्टोर होता है वो स्टेम होती है शुगर केन में, तो इसीलिए शुगर केन को स्टेम बोला गया है और स्टेम को हम ईट कर सकते हैं। सेम एज ऐसे ही पोटैटो की बात करते हैं। पोटैटो में भी कुछ ऐसा ही है कि पोटैटो जो है वो स्टेम है, उसकी स्टेम में स्टोर होता है फूड, तो इसीलिए हम उसको खा सकते हैं, तो उसकी जो खाने की चीज़ होती है वो एडिबल स्टेम होती है, ठीक है, यानी कि स्टेम जो होती है वो खाने योग्य होती है। ऐसे ही जिंजर की बात कर सकते हैं, अदरक की बात करते हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है। बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है द लीफ। लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीव्स मेक फूड इन ग्रीन प्लांट। लीव्स क्या करती है, अपना भोजन बनाती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ग्रीन प्लांट्स कंटेन ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बना सकते हैं। विच इज़ नेसेसरी फॉर लीव्स टू मेक फूड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है लीव्स के लिए भोजन बनाने के लिए। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। लीव्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एयर से। वाटर फ्रॉम द सोयल, मिट्टी से पानी ले लेती है। एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और सनलाइट से उसको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। टू मेक फूड, यानी कि फूड को बनाने के लिए, भोजन को पकाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन गैस। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि जब प्लांट अपना खाना बनाता है, जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए जो खाना बनाती है, तो उस टाइम जो वो खाना बना रही होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, तो उस टाइम उस प्लांट्स में से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, एक प्लांट का पार्ट है, देखो ये आपको पूरा प्लांट दिखाया हुआ है, ये देखिए इसमें जड़ है, स्टेम है, लीव्स है। तो स्टेम क्लोरोफिल की बात करें तो जो आपकी ये लीव्स है, जो आपकी ये लीव्स है, ये इसके अंदर क्या है, ये ग्रीन कलर की हैं, तो ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है वो क्लोरोफिल भरा हुआ होता है उसके अंदर, जो कि हमारे फूड को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम में सन दिखाया हुआ है। सन से क्या लिया, इस प्लांट्स ने एनर्जी ली। उसके बाद लीव्स ने अपना फूड बनाना स्टार्ट किया। सोयल से जड़ ने क्या की, सोयल से पानी एब्जॉर्व किया और वो स्टेम के द्वारा ऊपर की तरफ चला गया, तो इससे हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, और इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। और फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है टेक ए लीफ एंड लुक एट इट्स फॉलोइंग पार्ट्स विद योर टीचर। अब आप एक लीव लेंगे, एक पत्ती लेंगे और उसके अलग अलग पार्ट देखेंगे। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीव इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट होता है, यानी कि बिल्कुल जो प्लेन होता है, बिल्कुल चपटा जो होता है पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। द मेन वेन कॉल्ड द मिडरिब। जो मिडरिब होती है वो मेन वेन होती है, यानी कि एक लीव्स के अंदर, आपने देखा भी होगा, लीव्स के अंदर जो एक लाइन बनी हुई होती है उसको मेन वेन बोलते हैं, उसको मिड रिब भी बोलते हैं, ठीक है, जो लीफ के सेंटर में होती है, बिल्कुल बीच में होती है। द साइड वेन्स ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीफ।
जो साइड वेन होती है, यानी कि जो ये छोटी छोटी ऐसे निकली हुई होती हैं, ये छोटी छोटी होती है साइड वेन, जिनको ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीव, यानी कि जो सेंटर ऑफ द लीव है, यानी कि लीव के बीच में जो एक मिड रिब है उसमें से जो निकली हुई होती है उसको साइड वेन्स बोलते हैं। अब अगर बात करें, द नोड इज़ द पॉइंट वेयर इज़ द लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम। नोड क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लीव जो है वो अटैच होती है स्टेम से, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। इसको हम, ये देखिए, ये है आपका नोड, इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, जहाँ से ये लीव्स जो है स्टेम से अटैच होती है, ये पॉइंट है जिसको हम नोड बोलते हैं। द पेटियोल इज़ द स्टाल्क ऑफ द लीव। जो पेटियोल होता है वो स्टाल्क होती है, यानी कि उसकी टहनी जहाँ से वो अटैच होती है स्टेम से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। लीव्स सच एज कैबेज, मिंट एंड स्पाइनिश स्टोर फूड। लीव्स कौन कौन सी होती हैं जिन पर स्टोर होता है फूड, भोजन स्टोर होता है, जहाँ से हम ईट करते हैं? तो वो हो गई कैबेज हो गई, ठीक है, बंद गोभी, मिंट हो गए जो आप पुदीना खाते हो, और स्पाइनिश यानी कि पालक वगैरह हो गया। तो इन लीव्स के अंदर स्टोर होता है फूड जो हम ईट करते हैं, जो एडिबल लीव्स बोला जाता है जिनको। सच लीव्स आर कॉल्ड एडिबल लीव्स एज वी ईट दैम एज फूड, जिनको हम फूड के रूप में ईट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट के अदर पार्ट्स की बात करें, फ्लावर्स आर कलरफुल एंड मोस्टली स्वीट। जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और अधिकतर स्वीट स्मेल होती है उन फ्लावर्स की। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट का, यानी कि वो 1 से 2 प्लांट बना सकते हैं फ्लावर्स के द्वारा। दे ग्रो एंड टर्न इनटू फ्रूट्स। जो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर फ्रूट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रूट्स आर मोस्टली फ्लैशी एंड ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फ्रूट जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, जो मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा खाए जाते हैं। फ्रूट्स बियर सीड्स। फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। सीड्स कंटेन बेबी प्लांट्स। सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। ईच सीड कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। प्रत्येक सीड, प्रत्येक बीज क्या करता है? ग्रो हो सकता है एक छोटे से न्यू प्लांट में, एक नए पौधे में। इफ़ इट रिसीव्स एडिक्वेट स्पेस, सोयल, वाटर, एयर एंड वार्मथ। अगर सही मात्रा में उसको मिट्टी मिल जाए, स्पेस मिल जाए उगने के लिए, पानी मिल जाए और हवा मिल जाए, तो उससे अगर उस बीज को ये सारी चीज़ें मिल गई तो उसमें से एक न्यू प्लांट उग सकता है, ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों इसी को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जो प्लांट के द्वारा होता है और फ्लावर्स के साथ होता है। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत ध्यान से सभी बच्चे इस चैप्टर को समझेंगे, सुनेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।